दोस्तों, हम बड़ी मेहनत से आपके लिए एक दिल दहला देने वाली एनिमेटेड हॉरर स्टोरी बनाते हैं। तो अगर आप हमारी यानी खूनी दस्ता चैनल की कहानियां एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाना मत भूलना। काले साए का किला। सन 1803। उत्तर भारत के घने जंगलों और सूनी पहाड़ियों के बीच एक विशाल किला खड़ा था। काले साए का किला। पत्थरों से बना वो किला दूर से ही डर पैदा करता था। सूरज ढलते ही उसकी परछाइयां जमीन पर ऐसे फैल जातीं जैसे किसी मरे हुए दानव की लंबी उंगलियां हों। किले के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को दिया जलाना मौत को बुलाने जैसा है। जो भी अंदर गया या तो पागल हो गया या फिर कभी लौट कर नहीं आया। ठाकुर उदयभान सिंह। कभी इस किले में ठाकुर उदयभान सिंह का राज था। अंग्रेजी हुकूमत के समय वे अपने इलाके के सबसे क्रूर जमींदार माने जाते थे। उन्हें दौलत, ताकत और डर तीनों का नशा था। उनकी पत्नी रानी देवकी बेहद दयालु थीं। उनकी एक छोटी बेटी थी कमला, लेकिन ठाकुर के मन में शक का जहर धीरे धीरे भरने लगा। एक रात बिना किसी सबूत के उन्होंने रानी पर बेवफाई का आरोप लगाया। रानी ने बहुत रोकर कहा, मैं निर्दोष हूं ठाकुर साहब। लेकिन उदयभान सिंह के कानों में अब इंसानियत नहीं बची थी। खूनी रात। अमावस की रात थी। किले के आंगन में मशालें जलाई गईं। रानी, उनकी बेटी और 3 नौकरों को तहखाने में बंद कर दिया गया। तहखाने का दरवाज़ा बाहर से बंद कर उसमें आग लगा दी गई। अंदर से चीखें गूंजती रहीं, एक माँ की, एक बच्ची की और बेगुनाहों की। मरते समय रानी देवकी की आखिरी आवाज़ किले की दीवारों से टकराई। ये किला अब शांति नहीं देखेगा, हर पत्थर हमारी चीखें याद रखेगा। उसी रात उदयभान सिंह की रहस्यमयी मौत हो गई। अगली सुबह उनका शव सिंहासन पर बैठा मिला, आंखें खुली, मुंह से काला खून बहता हुआ। सालों बाद सन 1809 में एक अंग्रेज इतिहासकार हेनरी कॉलिंस उस क्षेत्र में पहुंचा। उसे पुराने किलों और लोक कथाओं पर शोध करना था। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी, साहब, सूरज ढलने के बाद उस किले के भीतर मत जाना। हेनरी ने हंसकर कहा, डर इतिहास नहीं बदलता। किले में प्रवेश। जैसे ही उसने किले का दरवाजा पार किया, हवा ठंडी हो गई। दीवारों से नमी टपक रही थी। उसके जूतों की आवाज पूरे किले में गूंज रही थी। अचानक घुंघरुओं की धीमी आवाज। हेनरी रुका। सामने कोई नहीं था। उसने ऊपर देखा, झरोखे में एक छोटी लड़की की परछाई खड़ी थी। हेलो, उसने कहा। परछाई गायब हो गई। तहखाने का सच। हेनरी नीचे तहखाने में पहुंचा। वहां की दीवारें जली हुई थीं। जमीन पर छोटे छोटे हाथों के निशान अब भी दिखाई दे रहे थे। तभी उसे लगा किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। पीछे मुड़ते ही उसने देखा एक औरत, आधा जला चेहरा, सूनी आंखें। तुम सच जानने आए हो? आवाज गूंजी। उसके चारों ओर अब कई साए खड़े थे, बच्ची, नौकर और रानी देवकी। किले का श्राप। रानी की आत्मा बोली, जो भी इस किले में हमारी कहानी सुनेगा वो इसे दुनिया तक नहीं पहुंचा पाएगा। किले की दीवारें हिलने लगीं, मशालें अपने आप बुझ गईं, अंधेरा गाढ़ा हो गया। हेनरी चीखता हुआ भागा, लेकिन हर रास्ता उसे फिर उसी तहखाने में ले आता। अंत। अगली सुबह अंग्रेज सैनिकों को किले के बाहर हेनरी कॉलिंस की टोपी और डायरी मिली। डायरी का आखिरी पन्ना जला हुआ था, बस एक पंक्ति बची थी, ये किला जिंदा है और रात को सांस लेता है। आज भी कहा जाता है कि अमावस की रात उस किले के पास से गुजरो तो एक बच्ची की आवाज सुनाई देती है, माँ, अभी भी जलन हो रही है। और तभी समझ आ जाता है, काले साए का किला कभी खाली नहीं हुआ। दोस्तों, अगर हमारी कहानी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।